गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का ये चौथा क्लास है। इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा सब जाके देख लें। सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दिया गया है और इसमें बचे जो भी सारे टाइप का क्वेश्चन है और एक क्लास इसके बाद लेंगे। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5% की दर से 1/6 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से जमा कर दिया। यदि पूंजी उसकी वार्षिक आय का ब्याज के रूप में 130 रुपया है तो उसकी पूंजी क्या है? पूंजी पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। इसको देखो बनाते हैं, थोड़ा ये सब बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 1/5 भाग 1/6 भाग है। शेष बोल रहा है 10% की दर से। 1/6 भाग 5% से 1 भाग 6% 8% की दर से शेष भाग जो बचता है उसको देता है कितने 10% की दर से। तो तीसरा कितना है ये पता करने के लिए हमको दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 30। इससे इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 6। इससे इसका भाग देंगे कितना हो जाएगा 5। टोटल 30 है। 30 में 6 5 11 घट गया, कितना बच गया 19 बच गया। अब 19 का बोल रहा है 5%, 8% और 10%। 10% टोटल कितना माने 30 माने हैं। अब 6 का 10%, तो सॉरी 6 का 5% थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। इसमें डबल जीरो लगा देते हैं। क्या डबल जीरो? इसमें भी डबल जीरो लगा देते हैं और इसमें भी डबल जीरो लगाते हैं। यहाँ भी डबल जीरो लगा दिए, इसी का तो पार्ट है ये। चलिए अब इसका निकालते हैं तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका निकाल देगा तो 5 से 40 होगा। 1900 से कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। टोटल को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 9 3 9 4 13 3 16 200 कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। 260 260 के बराबर कितना है इसका कितना है ये ब्याज है। ये कितना निकला ब्याज निकला, तीनों का इंटरेस्ट निकला। ये तीनों का कितना निकला प्रतिशत का। ये इसका 60 इसका क्या निकला प्रतिशत, जो कि बराबर इसका मान कितना निकला 130 निकला है। अगर यार ये भी तो 3000 ये भी तो इसी का मान कितना हो जाएगा 1500। 3000 का कितना हो जाएगा 1500। ये क्या हो गया आंसर हो गया। 3000 का 1500 क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। साधारण ब्याज किसी दर पर 2000 रुपये में 2000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% पर वृद्धि हो जाए तो यह राशि कितनी होगी? चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। 2000 का राशि 5 साल में कितना 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। कितना हो जाता है 2600 हो जाता है। रेट पता नहीं है, रेट प्रतिशत पता नहीं है, रेट पता नहीं है। अगर 3% और बढ़ा दिया जाए इसमें तब बोल रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तब 3% और बढ़ा दिया जाए तो इसी 5 साल में ना बनेगा। 2000 का 5 साल में रेट पता नहीं किस रेट पे 2600 हो जाता है। इसी रेट के बाद जितना रेट मिल रहा है उसके बाद 3% और बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा। चलिए तो टाइम गुना ये प्रतिशत साधारण ब्याज भी होता है, टाइम इंटू रेट दोनों गुना होता है। 2000 में ये 5 है, 3% बढ़ा देता है तो 15 हो जाएगा। 15/100 दो को कितना हो जाएगा 15 2 29 या 300 हो जाएगा। इसमें 300 इसमें जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 2900। 2900 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 600 रुपया का 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्रण 720 रुपया हो जाता है। ब्याज दर 2% अधिक बढ़ जाने पर मिश्रण क्या होगा? चलिए 600 रुपया है, उसका कितना बोल रहा है 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितना हो जाता है 720 हो जाता है। 720 8% पता नहीं है, इसका रेट क्या है ये पता नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है अगर 2% और बढ़ा दे इसका रेट क्या हो जाएगा, इसी पे बढ़ेगा ना। 2% 4 दूना 8 हो जाएगा। टाइम इंटू रेट गुना होता है। 600 रुपया का 8 0 6 थे 48 छोटे कितना हो जाएगा 48 इसमें जोड़ दो। 8 के 8 है 4 2 6 768 ये आंसर हो गया। कितना हो जाएगा 768 रुपया उसका हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 3 साल में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3%
बढ़ जाता है तो कुल राशि क्या होगा, उसी क्वेश्चन का है। एक एक टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया है, कितना बढ़ के हो जाता है 920 रुपया। 920 रुपया हो जाता है कितने साल में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में हो जाता है 8% से। अगर उसमें 2%, 3% अगर बढ़ जाए तो इसमें 3% बोल रहा है। अगर 3% इसमें बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 800 का 3% बढ़ेगा तो क्या 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 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा। 800 का 3 वर्ष है, 3 9, 3 वर्ष, 3 वर्ष है, 3 से गुना 3 9 हो जाएगा ना, टाइम इंटू रेट गुना होगा। सही 9 वर्ष बोल रहे हैं। 9 × 72 कितना, 72 इसका हो जाएगा। 2 की 2 7 2 9, 992 कितना हो जाएगा, 992। 2379 रुपया के 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि उन पर क्रमशः 2 और 3 और 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर मिश्रण पहला भाग क्या होगा। चलिए वो भी वैसे है, 5% के दर से कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 110% बराबर 5 या 15, 115%। प्रतिशत दे देते हैं तो कट ही जाएगा, फिर भी चलो दे देते हैं। और क्या बोल रहा है, 4 वर्ष में 5 चौक 20, 120। इसको करते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना बढ़, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ओ सॉरी 5%, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10 और 5 दिया 15, और 5 दूना 10, 5 चौक 20, 23 हो गया। इसको बराबर इस भागों में बांटे, क्या है इसको, चलो अब इसको ऐसे ही गुना करना पड़ेगा। 22 गुना 23, 23 गुना 24 बराबर 24 गुना 22, 24 गुना 22। तो पहला जोड़ के पहला भाग बोल रहा है। चलो 506 बटा तीनों को जोड़ेंगे, 1586 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1586। गुना कितना है टोटल, 2379 है। चलो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बच गया 1, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 253। 7 दूना, इसको 2 से काटे, इसको भी 2 से काटेंगे, 7 दूना 14 बच गया 1, 8 दूना 16, 8 दूना 16, सॉरी 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 2 तिया 6, 793। कितना होगा, 793। 793 से इसको काट दो, कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा। 7 या कैसी, इसको ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब इससे गुना होगा, कितना होगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15 के 5 और 2 तिया 6, 1 7, 759। कितना हो जाएगा, 759 इसका आंसर हो गया। ये 759 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा उतना मैथ जल्दी बना लोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने समय के पश्चात 12 वर्ष की दर से मूलधन राशि 2834 रुपया होगा, जिसका वर्तमान मूल्य 2600 रुपया है। कितने समय में बोल रहा है, चलिए बनाते हैं। मूलधन क्या बोल रहा है, मूलधन कितना है, 2600 रुपया। वर्तमान मूलधन कितना है, 2600 रुपया। और मिश्रधन कितना है, 2834। समय पूछ रहा है ना, टाइम निकालने के लिए, टाइम हमको निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, SI गुना 100 बटे P गुना R। हमको टाइम निकालने के लिए पहले तो, उसके पहले हमको इसको पहले तो हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इसका देखिए कितना ब्याज हुआ इससे, 2600 है तो कितना हो गया, 234 हो गया। चलिए 234, अरे 2600 में तो 800 कितना हो गया, 834 है ना, तो 234 हो गया ना। 234 बटे 100 और मूलधन कितना है, 2600 है। 2600 प्रिंसिपल हिट बोलता है 2600। रेट कितना है इसका, 12%। कितना है, 12%। महीना बोल रहा है तो हमको 12 से इसको भाग भी देना पड़ेगा।
इसको 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 26 में कितने बार में 200 आएगा, कितने बार में 4 आएगा, 26 ठीक है, 9 बार में कट जाएगा इसका। 9 छः 54, 9 बार में कितना हो गया, 9 महीना हो गया। आंसर कितना हो गया, 9 महीना हो गया। 9 महीना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 9 महीना। बनाते हैं 900 रुपया पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया को 8 वर्ष में 5% वार्षिक दर से हो सकता है। चलिए पहले से SI निकाल लेते हैं। SI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, PRT गुना क्या बने 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या, प्रिंसिपल रेट बना टाइम बटा 100 निकालना पड़ेगा। चलिए इसका दिया हुआ है, फिर इसका ब्याज निकाल लेते हैं। 540 गुना डायरेक्ट कर देते हैं, 8 कितना है 8, डायरेक्ट 40 से गुना कर देते हैं। अब टी और आर क्या करेंगे, 0 से 0 कर देते हैं, 1 0 1 0 जो कट गया, तो 4 चौक 16 5 चौक 20, 216 कितना हो जाएगा, 216 इसका ब्याज हो गया। हमको टाइम पूछ रहा है ना, टाइम निकालना है, टाइम का बता दिया है। टाइम बराबर होगा SI गुना 100 बटे P गुना R, P गुना R होगा। चलिए तो SI निकल गया 216 लिख दिए, 100 गुना कर दिए। अब प्रिंसिपल कितना बोल रहा है इसका, 900, प्रिंसिपल है 900 गुना टाइम कितना है 6%, 6%, सॉरी रेट बोले टाइम, रेट कितना है 6%। अब इसको क्या करो, इसको इससे काट देंगे, 2 0 0 कट गया, छोट गया 18, बच गया 3 छछा के 36, 9 से काटेंगे 4 बार में 9 चौक 36, 4 वर्ष कितना हो जाएगा, 4 वर्ष इसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दूना हो जाता है, उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा। देखो 300 रुपया इसका क्या है मूल्य, 2400 रुपया बोल रहा, कितने वर्षों में हो जाएगा, कितना 2400, कितनी बढ़त हो रहा है 2100 रुपया का, 2100 का दूना दूनी वाला पूछ रहा है। दूना दूनी तो आपको बताए थे, दूना दूनी का क्या है, दर बराबर n-1 बटे टी, दर पहले इसका दर निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए चलो एक रेट ही निकालते हैं, 2 - 1, दूना पूछ रहा है ना, दूना पूछ रहा है, रेट पहले रेट निकालो, इसका पहले रेट निकालना पड़ेगा। 2 - 1 और क्या बोला है 5 वर्ष, टी देना पड़ेगा 5 वर्ष गुना 100, गुना 100 लगेगा यहाँ पे। तो इसको इस करेंगे 1/5 गुना 100, 20/600, 20% इसका क्या निकल गया, दर निकल गया, रेट निकल गया 20%। अब इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितने वर्षों में, चलो टाइम निकाल लेते हैं। अब टाइम निकल जाएगा, टी बराबर SI गुना 100 बटे P गुना R तो निकल गया है, P है ये मेरे पास। चलो अब इसको यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं। कहता है सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 2100 रुपया, 2100 गुना 100, प्रिंसिपल कितना है इसका 300, रेट कितना है 20 निकला है, रेट 20% निकला है ना, 20 से इसको काटो दो 5 बार में, 20/500, 2 0 2 0 कट गया, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 35 वर्ष, 35 वर्ष इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 35। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक राशि साधारण ब्याज से किसी दर पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज उसी दर से 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। चलिए इसका n-1 बटा क्या है, बटा टी, n-1 टी इसका है। चलो दुगुना बोल रहा है, 2 - 1, टाइम कितना बोल रहा है 8 वर्ष में। दूसरा टाइम पूछ रहा है, तो 3 गुना, दूसरा 3 गुना बोल रहा है बराबर
3 जितना बोल रहा है उससे कम करके 3 - 1 बता दूसरा टाइम तो पूछ रहा है, T2 हमको पूछ रहा है, तो 2 में 1 ज्ञात कितना हो गया 1/8 बराबर 3 में 1 ज्ञात कितना हो गया 2/T2 हो। T2 पूछ रहा है T2, 8 दूना 16, T2 कितना हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो वह 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो वह 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? चलिए दुगुना हो जाता है 2 - 1 कर देते हैं, 20 वर्ष टाइम नीचे डाला जाता है बराबर क्या बोला 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 4 गुना, तो 4 - 3 4 सॉरी 4 - 1 T2 पूछ ही रहा है। चलो 1/20 बराबर 3/T2, 20 क्या कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 60 वर्ष इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा।